नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार तिवारी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा में सहायक प्राध्यापक हूँ। आज आप लोगों के समक्ष भारतीय दर्शन के प्रमुख संप्रदायों के संदर्भ में अपना मत रखने आया हूँ। विश्व चिंतन परंपरा में भारतीय दर्शनों, भारतीय चिंतन, भारतीय मनीषा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भिन्न भिन्न प्रकार के दार्शनिक संप्रदायों का विकास भारतीय इतिहास में देखा गया। बहुत सारे दार्शनिक संप्रदाय एक दूसरे के विरोधी प्रतीत हुए। बहुत सारे दार्शनिक संप्रदाय एक ही प्रकार के भी प्रतीत होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत फर्क दिखता है। इन दार्शनिक संप्रदायों को मूल रूप से हम दो विभागों में बांट सकते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आस्तिकता और नास्तिकता का निर्धारण ईश्वर में आस्था होना या न होना नहीं है। जबकि वैश्विक स्तर पे जब हम किसी दर्शन के संदर्भ में आस्तिकता और नास्तिकता का प्रश्न रखते हैं तो उसका उत्तर यह होता है कि वो ईश्वर को मानता है तो आस्तिक है और ईश्वर को नहीं मानता है तो नास्तिक है। जबकि भारतीय दर्शन के संदर्भ में ऐसा नहीं है। भारतीय दर्शन के संदर्भ में आस्तिक दर्शन वह दर्शन है जिसकी आस्था वेद में है, यानी जो वेद को मानता है वो आस्तिक दर्शन है, जो वेद को नहीं मानता है वो नास्तिक दर्शन है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वेद को मानने वाला कोई दर्शन ईश्वर में आस्था नहीं रखने वाला हो सकता है? इसका उत्तर है हाँ। चूंकि वेद की ऋचाओं की व्याख्याएं विभिन्न महर्षियों ने, विभिन्न मनीषा परंपरा ने भिन्न भिन्न प्रकार से की। यह उसी प्रकार से है जैसे किसी अंक को लिखा जाए और बिना ये बताए कि वह किस प्रणाली में लिखा गया है पूछा जाए कि क्या लिखा हुआ है, तो इसे 2 लिखा गया और पूछा गया क्या लिखा हुआ है, और कोई व्यक्ति बिना ये पूछे कि किस प्रणाली में है और कहे 2 है, जबकि उसका मतलब बाइनोमियल में, ट्राइनोमियल में, टेट्रानोमियल में अलग हो सकता है। यानी वेद की ऋचाएं, वेद के मंत्र संकेतों में लिखे गए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से लगाया। आश्चर्य की बात यह है कि जो भारतीय दर्शन में आस्तिक दार्शनिक परंपरा है उसमें से बहुत सारे ऐसी परंपराएं हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करती हैं। जैसे सांख्य दर्शन, इसकी आस्था ईश्वर में नहीं है। योग दर्शन आंशिक रूप से ईश्वर में विश्वास रखता है। तो सर्वप्रथम इस आस्तिक दर्शन को हम 2 भागों में, 2 मूल भागों में बांट सकते हैं। एक निगम मूलक दर्शन और दूसरा निगमागम मूलक दर्शन। निगम मूलक दर्शन जो कि सीधे वेद पे आधारित होता है। वेद अर्थात संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, वेद के 4 अंग हैं। 2 अंग संहिता और ब्राह्मण कर्मकांड पे आधारित हैं, जबकि आरण्यक और उपनिषद ज्ञान कांड पे आधारित हैं। संहिता और ब्राह्मण को वेद का पूर्व भाग कहा जाता है, जबकि ब्राह्मण और आरण्यक को वेद का उत्तर भाग कहा जाता है। तो वैसी दार्शनिक परंपराएं, वैसे दार्शनिक संप्रदाय जो कि सीधे सीधे वेद पे आधारित थे, उन्हें निगम मूलक दार्शनिक परंपराएं कहा गया। इस निगम मूलक दार्शनिक परंपरा में 6 दर्शन आते हैं जिन्हें समग्र रूप में हम षड दर्शन कहते हैं। इन 6 दर्शनों में एक दर्शन सांख्य दर्शन है जो कि भारतीय दार्शनिक परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन दर्शन माना जाता है। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। सांख्य दर्शन ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। 24 तत्वों के आधार पे पूरे इस जगत की रचना हुई, ऐसी उसकी मान्यता है। उन 24 तत्वों में ईश्वर नामक तत्व सांख्य दर्शन ने नहीं माना है। दूसरा दर्शन जो कि सांख्य के बाद विकसित हुआ वो योग दर्शन है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि के नेतृत्व में, महर्षि पतंजलि की छत्र छाया में विकसित हुआ। आप आज योग दर्शन से भली भांति परिचित हैं। योग दर्शन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 स्टेजेस की बात करता है और इन 8 स्टेजेस से गुजर के
और मोक्ष की प्राप्ति की परिकल्पना करता है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन में भिन्नता मात्र एक आधार पे है, ईश्वर के संप्रत्यय को लेकर। सांख्य दर्शन जहां ईश्वर के संप्रत्यय को नहीं मानता है, वही योग दर्शन आंशिक रूप से ईश्वर को मानता है। आंशिक रूप से कहे जाने का आशय यह है कि ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया और स्वयं से इस सृष्टि को बनाया, उस सृष्टि को संचालित भी कर रहे हैं और इस सृष्टि को वो अपने अंदर विलय भी कर लेंगे। यानी कोई निर्माता भी है, संचालक भी है और विध्वंसकर्ता भी है। तब यह जो ईश्वर का रूप है, ये पूर्ण ईश्वर का रूप है। इस पूर्ण ईश्वर के रूप के संदर्भ में योग दर्शन अपनी आस्था व्यक्त नहीं करता है। वो आंशिक रूप में ईश्वर के अस्तित्व को मानता है। इन 6 दर्शनों, जिन्हें समग्र रूप में षट दर्शन कहा जाता है, ये बेसिकली युग्मों में है। जैसे सांख्य और योग एक युग्म है। अगला दर्शन न्याय दर्शन है, जिसके प्रवर्तक महर्षि गौतम हैं। न्याय दर्शन ज्ञान की परंपरा, प्रामाणिक ज्ञान कौन से हैं, ज्ञान के प्रमाण, इसके संदर्भ में अपना विशद वर्णन न्याय दर्शन ने किया। न्याय दर्शन भी ईश्वर के उस रूप को नहीं मानता है जो कि पूर्ण रूप है। वैशेषिक दर्शन के साथ भी यही है। जो अगला दर्शन है, महर्षि कणाद इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन भी युग्म है। ये एक ही तरीके से इसका विकास हुआ। इसके बाद पूर्व मीमांसा दर्शन है, जिसके प्रवर्तक महर्षि जैमिनी हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन वेद के पूर्व भाग यानी संहिता और ब्राह्मणों पर आधारित है। उत्तर मीमांसा दर्शन, जिसे हम वेदांत दर्शन भी कहते हैं, यह वेद के पश्च भाग अर्थात आरण्यक और उपनिषद और मूल रूप से उपनिषद पे आधारित है। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, इसलिए हम इस दर्शन को वेदांत दर्शन कहते हैं। इसके प्रवर्तक महर्षि कृष्णद्वैपायन व बादरायण व्यास थे, जिन्होंने वेदांत सूत्र की रचना की। यह वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है। वेदांत दर्शन के प्रमुख विभाग यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य विभाग हैं, लेकिन ये 6 विभाग ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसमें द्वैत है, जो कि ईश्वर के जो 2 रूप मानता है, ईश्वर और प्रकृति। इसके प्रवर्तक मध्वाचार्य माने जाते हैं। अद्वैत, जो सिर्फ ईश्वर के अस्तित्व को, ब्रह्म के अस्तित्व को मानता है, इसके प्रवर्तक शंकराचार्य माने जाते हैं। द्वैताद्वैत ये मानता है कि प्रकृति और पुरुष अर्थात ईश्वर और प्रकृति, ये 2 का अस्तित्व है, लेकिन 2 का अस्तित्व होते हुए भी दोनों एक रूप में है। ये द्वैताद्वैत का सिद्धांत है। निम्बार्काचार्य इसके प्रणेता हैं। विशिष्टाद्वैत का मानना है कि ये पूरा जगत विशिष्ट रूप से अद्वैत है, मूल रूप में अद्वैत है, लेकिन यदि ईश्वर से इस जगत की रचना हुई तो ये ईश्वर सत्य है तो जगत भी सत्य है। इस रूप में इनकी आस्था है। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी। अगला विभाग शुद्धाद्वैत है, जो विशुद्ध रूप में अद्वैत ब्रह्म की कल्पना करता है। वल्लभाचार्य इसके प्रणेता हैं। और फिर अचिंत्य भेदाभेद, चैतन्य महाप्रभु इसके प्रणेता हैं। इनका ये मानना है कि वो अचिंत्य है, ब्रह्म के विषय में हम कह नहीं सकते, नेति नेति है, और वो भेद भी है और अभेद भी है। भारतीय दर्शन के और संप्रदायों में निगमागम मूलक दर्शन, जो कि शास्त्रीय परंपरा पर आधारित है। वेद की व्याख्या, वेद को समझने के लिए शास्त्रों का विकास हुआ और शास्त्रों पे जो दार्शनिक परंपराएं निर्भर रहीं, वो निगमागम मूलक दर्शन कहे गए। इसमें वैष्णव, शैव और शाक्त दर्शन है। नास्तिक दर्शन, जिनकी आस्था वैदिक ग्रंथों में नहीं थी, जिन्होंने वैदिक ग्रंथों का विरोध किया, वैसे दर्शन नास्तिक दर्शन कहे गए। नास्तिक दर्शन मूल रूप से 2 प्रकार के हैं, भौतिकवादी दर्शन और अभौतिकवादी दर्शन। भौतिकवादी दर्शन की मूल मान्यता इस जगत के अलावा और कुछ भी नहीं है, ये है, और वो निर्वाण की बात नहीं करते हैं। वही अभौतिकवादी दर्शन या आत्मवादी दर्शन निर्वाण की परिकल्पना करते हैं और एक परिवर्तनशील आत्मा की व्याख्या करते हैं। भौतिकवादी दर्शनों में मूल रूप से आजीवक दर्शन और चार्वाक दर्शन है। आजीवक दर्शन के कुछ संप्रदाय हैं, जिसमें मक्खली गोसाल
अजीत केशकम्बलीन, संजय वेठलीपुत्र, प्रबुद्ध कच्छायन इत्यादि लोगों ने आजीवक दर्शन की विभिन्न शाखाओं का विकास किया। वहीं चार्वाक दर्शन, चार्वाक या बृहस्पति, कुछ लोग बृहस्पति को प्रणेता के रूप में मानते हैं, कुछ लोग चार्वाक को प्रणेता के रूप में मानते हैं। वो चार्वाक दर्शन है जिसकी मूल मान्यता थी कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतः पृथ्व्यभारम पुनरागमनम कुतः। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो, एक दिन मर जाना है और मरने के बाद फिर आना नहीं आना है। अगर जो अभौतिकवादी दर्शन या आत्मवादी दर्शन है, इसमें दो विशेष दर्शन है, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। इन दोनों की आस्था वेद में नहीं है, और लेकिन इन्होंने परिवर्तनशील आत्मा की कल्पना की, जीव और अजीव की परिकल्पना की, और बौद्ध दर्शन ने परिवर्तनशील आत्मा की परिकल्पना की। जैन दर्शन के प्रणेता स्वामी महावीर और बौद्ध दर्शन के गौतम बुद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।